बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासवान लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन का नगारा बज चुका है। तब्दीली के दौर में भी लोग फिर तब्दीली चाह रहे हैं। यह तब्दीली कैसी होगी? यकीन ये तब्दीली ऐसी होगी कि इसमें मरूसी सियासत के लोग आगे ना आएँ, जो पहले रिपीटर्स हैं वो फिर से ना आएँ। लोग नई क़यादत चाहते हैं, नौजवान क़यादत चाहते हैं, पढ़ी लिखी क़यादत चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़िले सदर सहर अहमद सरसाना साहब, जो कि इस दफ़ा चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सुहेल साहब। जी शुक्रिया मियां राशिद साहब। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से ही रूसी सियासत का वलवला रहा है, मतलब बुज़ुर्ग फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा। तो जैसा कि अब ये 2020 न्यू शेड्यूल आया है कि नौजवान नस्ल या मतलब बैचलर डिग्री जो भी इमरान खान साहब ने न्यू कानून बनाया है, उस हवाले से मेरे हल्का के लोग, मेरी बिरादरी, मेरे दोस्त अहबाब, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इस हवाले से जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ वोट की मतलब तादाद सबसे ज़्यादा है दूसरे बूथों की निस्बत, क्योंकि हर दफ़ा मेरे ही एरिया से मतलब चेयरमैन मुंतखब होता है वोट बैंक ज़्यादा होने की वजह से। इस दफ़ा जो कि मेरी बिरादरी, मेरे दोस्त अहबाब, उनकी काविशें, उनकी मोहब्बत मुझे सामने लाई है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी बुज़ुर्ग को, किसी अपने को मतलब डिस्टर्ब करके उनके मुकाबले में आऊँ। मेरा मकसद सिर्फ नौजवान क़यादत बाएतमाद जिन्होंने मुझ पे यकीन किया है। मैं चाहता हूँ कि इस नौजवान नस्ल को मतलब कि पढ़ा लिखा मुआशरा बल्दियाती इलेक्शन में आए, क्योंकि यहाँ छोटे तबके तक रहनुमाई करनी पड़ती है हर जगह पे। तो मैं क्योंकि काश्तकार हूँ, मतलब जट फैमिली से तल्लक है, सियासतदान फैमिली से तल्लक नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने भाइयों की खिदमत करना चाहता हूँ। अपने एरिया के अवाम के जो मसाइल हैं वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उन मसाइल का शिकार रहा हूँ। आपको पता है कि ये तब्दीली सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, कुछ दिया नहीं है। अच्छा, तब्दीली सरकार ने वादे किए, कुछ दिया नहीं है। अगर आप एज ए चेयरमैन आ जाते हैं तभी तो वफाक पे तब्दीली सरकारी बैठी होगी, तो फिर कैसे तब्दीली लाएगी नीचे तबके आप? जी बिल्कुल मियाँ साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मियाँ साहब ये देखें ना कि मैं नौजवान क़यादत का रहनुमा हूँ। मैं कॉलेज लेवल से सियासत करता आ रहा हूँ। नून लीग के दौर में भी गुजरा हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी गुजरा हूँ, परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी मैंने देखा है। ठीक है, आपने सही फरमाया कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इस पर मैं बोल तो सकता हूँ, उनसे अपना हक तो मांग सकता हूँ ना। हक तो मेरा नहीं, जब मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं उनके सामने घुटने टेक दूंगा, अपनी आवाम के लिए कुछ बोलूँगा ही नहीं, तो वो मुझे क्या देंगे? तो इसलिए मैं अपने बलबूते पे उनके सामने रिक्वेस्ट रखूँगा, अपनी वॉइस को बुलंद करूँगा, मीडिया के ज़रिए, अपनी आवाम के ज़रिए उनका हक दिलाऊँगा। मैं जितना कर सका मैं अपने आवाम के लिए, उस हल्का के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से एक मंशूर होता है, आपका क्या मंशूर है, क्या एजेंडा है कि अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो हल्का की आवाम के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि देहाती इलाके में मसाइल होते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट, सड़कें टूटी फूटी, स्कूल के मतलब जो छोटे लेवल की सुराई, उनके सड़कें, मतलब नाले, इस तरह की मतलब जो भी हैं नौजवान नस्ल के मसाइल जो हैं, लड़ाई झगड़ा, थाना कचहरी, वडेरा सिस्टम, ये ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं इंसाफ की सियासत करना चाहता हूँ, बेखौफ, किसी किस्म का मुझे लालच नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह ताला ने देनी है मुझे। मैं इंसाफ परस्त आदमी हूँ और इंसाफ के लिए जितना हो सका मैं इंशाल्लाह अपनी दिलो जान से मैं खिदमत करना चाहता हूँ। गैर जमाती इलेक्शंस हो रहे हैं कि आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, उनका ओहदेदार हूँ पीपल यूथ का। इंशाल्लाह उनकी मोहब्बतें, उनका तावन मेरे साथ होगा। आपकी जो हल्का की आवाम है उनको आप पे कितना एतमाद है और उनके कहने पे आप इलेक्शन में लड़ने तो आ गए हैं, क्या वो आपको कल को सपोर्ट भी करेंगे, आपको विन भी करवाएंगे?
जी आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन शख्सियती इलेक्शन ज़्यादा समझा जाता है। मैं क्योंकि इलाके का इंसान हूँ, वहाँ का रिहायशी हूँ, मेरा दुख सुख मेरा वहाँ आवाम के साथ है। क्योंकि चेयरमैन के लिए 5 या 6 मतलब गांव लगा लें, उनमें से मैंने मुंतखब होना है, तो वो मेरे अपने हैं, मेरी बिरादरी, मेरा दोस्ताना, ये मतलब उन्हीं में से मैंने मुंतखब होना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त बख्शेगा और मैं अपनी आवाम को मायूस नहीं करूँगा। क्या ख्याल करते हैं जी कि आपके जो हल्का के लोग हैं जो कि एजड हैं, जो एक अरसे से किसी एक पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, क्या वो आपको कबूल कर लेंगे? जी ये तो सियासी मामला है, वो मेरे सामने जो हैं आएंगे, ज़ाहिर बात है। ये वही बात हुई जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे, जिनकी मोहब्बत, जिनके काम नज़र आएंगे। मैं तो अभी भी अपनी हुकूमत ना होते हुए लोगों के मसाइल, थाना कचहरी, इंसाफ के लिए चलता हूँ। तो ये किस्मत की बात है, अगर उन्होंने मुझे, मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो मेरे साथ खड़े रहे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त बख्शेगा, मैं इलाके का चेयरमैन हूँगा। आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि जिस एरिया से मैं तल्लक रखता हूँ उसका सबसे ज़्यादा वोट है, और सबसे ज़्यादा वोट होने के तकरीबन 45% मेरी बिरादरी का वोट है। ठीक है, अगर आप 15% 20% भी मेरे दोस्ताना वोट लगाएं तो 60% तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। तो इतना कंपटीशन के लिए बहुत होता है। अगर 6 भी उम्मीदवार हों तो 60% अगर मैं लेता हूँ तो इंशाल्लाह कामयाबी मेरी होगी। आपके हल्का की आवाम के लिए आपका पैगाम? जी अहले इलाका से मेरा यही पैगाम है कि आप ऐसा नुमाइंदा और नौजवान क़यादत को मतलब सपोर्ट करें जो आपके साथ खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है, जिसको कि आपके साथ कोई लालच नहीं है और आपके काम पार्टी में रहते हुए इक़्तिदार के बिना आपके साथ खड़ा है। तो इंशाल्लाह आप भी उन पे इत्मीनान करें, मैं भी इत्मीनान करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मुझे अपने वोटों से इंशाल्लाह जितवाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, अपना हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जैसा कि सुहेल सरसाना साहब कह रहे थे कि आपके वोटों के ये मुंतज़र हैं, आप इनको वोट दें, ये जीतेंगे और आपके ये काम करवाएंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक लिए अपने मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।